जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे बायोलॉजी का टॉप 100 मानव शरीर से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं यह प्रश्न एसएससी सीजीएल आरआरबी एनटीपीसी दिल्ली पुलिस में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यह भी प्रश्न एसएससी एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी और बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है 3 नंबर, पीस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों, पीस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं अभी प्रश्न एसएससी सीपीओ और रेलवे और एसएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियां 22 होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, यह कान में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कान। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों, यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांघ की हड्डी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? दोस्तों, यह स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है? दोस्तों, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त का थाका जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो दोस्तों, रक्त का थाका जमने में विटामिन के मदद करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो दोस्तों, शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण किडनी यानी कि वृक्क में होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम यानी कि परम मस्तिष्क है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर पारा होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों, रेटिना पर बनता है आंखों का वस्तु प्रतिबिंब। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना। नेक्स्ट है, एड्रेनलिन एड्रेनलिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, एड्रेनलिन हार्मोन को लौड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लौड़ो या उड़ो हार्मोन। नेक्स्ट है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो दोस्तों, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया दान किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्निया। नेक्स्ट है,
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह आयोडीन की कमी के कारण होता है घेंघा रोग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस मिटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पित्त कहाँ जमा होता है? तो दोस्तों पित्त पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुधिर रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो दोस्तों एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क क्या का भाग कौन सा है? तो दोस्तों श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? तो यह मेंडुला ऑब्लिगेंटा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मेंडुला ऑब्लिगेंटा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों यह टांग में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों विटामिन सी को गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टाइलिन। नेक्स्ट है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7%। नेक्स्ट है, दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कैल्शियम तत्व आवश्यक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट है, रक्त समूह ओ नेगेटिव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रक्त समूह ओ नेगेटिव को क्या कहा जाता है? तो स्वरदाता कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो यह सिफेगनोमैनोमीटर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिफेगनोमैनोमीटर। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो दोस्तों पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर एच फैक्टर का संबंध किससे है? तो दोस्तों आर एच फैक्टर का संबंध रक्त से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों शरीर में सबसे मजबूत मजबूत मांसपेशियां
जबड़े में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबड़े में। नेक्स्ट है, हृदय की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो दोस्तों हृदय की जांच के लिए ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो दोस्तों स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस ले सकता है और छोड़ सकता है। नेक्स्ट है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय की धड़कन दर सामान्यतः कितनी होती है? तो दोस्तों यह 72 बार प्रति मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनीमिया रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों एनीमिया रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? तो लोहा के कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? तो दोस्तों मानव शरीर में कुल मांसपेशियां 639 पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिशु ग्रंथि है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों पीलिया रोग शरीर के यकृत अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट है, रिटेक्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों यह विटामिन डी की कमी से रिटेक्स रोग होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिटेक्स। नेक्स्ट है, रक्त को जमने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो दोस्तों रक्त को जमने से रोकने वाला प्रोटीन हिपेरिन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिपेरिन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या 24 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों भोजन का पाचन मुख्य रूप से मुख से ही प्रारंभ होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां गलूटियस मैक्सिमस है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है? दोस्तों आंख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है? तो यह आइरिस करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर यही प्रश्न पूछता मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी होती है? तो 23 जोड़ी होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था, परंतु यहाँ पर पूछा गया है गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है, इसलिए 46 आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
रक्त का थाका जमने में सहायक कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों रक्त का थाका जमने में सहायक कोशिका प्लेटलेट्स है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? दोस्तों शरीर का सैनिक WBC को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि WBC मतलब श्वेत रक्त कोशिका। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या लगभग कितनी होती है? दोस्तों लगभग 300 होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 300। नेक्स्ट है, इंसुलिन का स्राव शरीर के किस भाग से होता है? तो दोस्तों यह लैंगरहैंस की दीपकाएं से होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है? तो दोस्तों यह 16 से 18 बार होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों यह वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेरी बेरी। नेक्स्ट है, डायलिसिस का प्रयोग किस अंग के रोग के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यह किडनी यानी कि वृक्क के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिका और WBC का औसत जीवन काल कितना होता है? दोस्तों यह 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों मानव शरीर में पित्त का मुख्य कार्य वसा का पैसीकरण है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्तचाप BP को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों रक्तचाप BP को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों यह अधिवृक्क ग्रंथि है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों यह बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोको रोग होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है? तो दोस्तों यह पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है? तो दोस्तों यह मस्तिष्क के लिए होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनक ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेनक। नेक्स्ट है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरिया का सर्वाधिक सांद्र कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों यह यकृत सीरा में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन A कहाँ संचित रहता है? तो दोस्तों मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है यकृत में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों प्रोटीन से होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दोस्तों दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण किसने किया था? तो दोस्तों हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्डो ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में मदद करता है? दोस्तों यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव करने में मदद करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों घुटने की हड्डी को पटेला नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूत्र में सामान्यतः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह कोरोनरी धमनी कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुक होते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में कुल कितने कशेरुक होते हैं? तो कुल 33 कशेरुक होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा अंग कभी विश्राम नहीं करता है? तो दोस्तों शरीर का कौन सा अंग कभी विश्राम नहीं करता है? तो हृदय है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज के लिए लैंडनिस्टर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों रक्त समूह की खोज करने के लिए लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।